नमस्कार दोस्तों, हमारे मारुति मैथ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों को द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल करना सिखाएंगे। द्विघात समीकरण के लिए गुणनखंड विधि से किस प्रकार हल किया जाता है। करना क्या है हमें कि ऐसे टुकड़े करें, गुणा करें तो 6 हो जाए, जोड़ तो 5, लेकिन एक चीज और ध्यान रखें, यदि यहाँ प्लस है, यदि यहाँ पर प्लस है तो हमें देखना है कि टुकड़े एक ही चिन्ह के होंगे, अलग चिन्ह के नहीं होंगे। जोड़ने पर होगा, प्लस है तो ये जोड़ने पर होगा, और ये टुकड़े होंगे 5 के तो वो एक ही चिन्ह के होंगे। किसके होंगे? यदि यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस के होंगे, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस के होंगे। ये बात आप बढ़िया से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, जो कि आपको इसमें किसी भी सवाल में कोई परेशानी नहीं होगी। यदि यहाँ प्लस है तो दोनों ये टुकड़े इसके खंड होंगे, गुणनखंड होंगे, एक ही चिन्ह के होंगे। वो किसके होंगे? यदि यहाँ प्लस है तो प्लस के होंगे, यदि यहाँ माइनस होता तो माइनस के होते। ठीक है। और यदि यहाँ माइनस है, यदि यहाँ माइनस है तो ये 5 के हम टुकड़े करते हैं तो अलग अलग चिन्ह के होंगे। यदि यहाँ माइनस है तो अलग अलग चिन्ह के होंगे। किसके होंगे? एक टुकड़ा बड़ा होता है, एक छोटा होता है, तो बड़ा जो यहाँ पर चिन्ह उसका हो गया। प्लस है तो प्लस का होगा, माइनस का है तो माइनस का होगा। चलिए, ये चीज हम आपको जब दूसरा सवाल बताएंगे उसमें बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं इसके टुकड़े करने हैं हमें। तो एक यानी 6 के ऐसे खंड करेंगे, गुणा करें तो 6 हो जाए, जोड़े तो 5 हो जाए, गुणा 3 बराबर 6 हो गए, और 3 प्लस 2 बराबर 5 हो गए। तो ये कन्फर्म हो गया हमारे लिए कि 6 के 2 टुकड़े कौन के गुणनखंड हो गए? 3 और 2। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। अब तक ये हमारे 3 पद थे, 1 2 3। अब हमारे हो गए 4 पद, 1 2 3 और 4। ठीक है। अब हम इन 2 पदों में कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन मतलब कॉमन के लिए या फिर मासा के लिए महत्तम समापवर्तक वो संख्या ढूंढेंगे कि इन दोनों पदों में पदों में। तो देखिए, इसमें x है, इसमें भी x है, लेकिन 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है, तो इसमें हमारा कॉमन आ गया क्या? x। देखिए, x हमने कॉमन ले लिया। अब हम इस x से इस x स्क्वायर के लिए भाग लगाएंगे, तो आप जानते हैं कि भाग लगाने पर घातें घट जाती हैं, तो क्या बचेगा? x बचेगा, केवल x प्लस x से x, 3x में भाग लगाएंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है। अब इन 2 पदों में आते हैं हम, तो इस प्लस है तो प्लस प्लस लगा दीजिए। अब इन 2 पदों में हमें कॉमन ढूंढना है कि वो संख्या ढूंढना है इस पद में भी हो और इसमें भी। तो देखिए, इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है, तो x तो कॉमन होगा नहीं, इसलिए हमें कॉमन लेना है 2। 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 से हमने 2 में भाग लगाया तो 2 से 2 कट गया, क्या बचता है आपका? x प्लस, अब 2 से हम भाग लगाते हैं 6 के लिए, कितने बार जाएंगे? 2 तिया 6, 3 बार जाते हैं। ठीक है, बराबर 0। एक एक चीज हम आपको अलग अलग करके समझा रहे हैं जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। अब हमारे 2 पद बनते हैं, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या है? देखो, x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है, तो हम कॉमन लेते हैं x प्लस 3। ठीक है। हमने x प्लस 3 से x प्लस 3 को भाग लगाया, क्या बचा? ये x बचेगा, दूसरी ब्रैकेट में लेते हैं, बचेगा x। अब इधर हम x प्लस 3 से x प्लस 3 को भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा? प्लस का 2। ठीक है, बराबर 0। अब क्या है? अब हमें ढूंढना क्या है? गुणनखंड तो इसके हो गए, लेकिन हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। इसके मूल क्या है? तो मूल देखिए, आपको बताते हैं। x प्लस 3 बराबर 0, या हम लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। x
बराबर क्या होगा, देखिए x प्लस 3 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा, ये अभी 3 यहाँ पर बराबर से इस तरफ है तो ये प्लस का है, बराबर से उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3, और ये भी या x बराबर ये प्लस का है 2, बराबर से उधर जाएगा हो जाएगा ये माइनस का 2। ठीक है, तो आपके मूल हो गए x बराबर -3 और माइनस, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हम आशा करते हैं आपके लिए ये समीकरण अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसी क्रम में चलते हुए दूसरी समीकरण की तरफ चलते हैं। तो देखिए दूसरी समीकरण क्या है, तो देखिए मित्रों अब हम आ चुके हैं एक नए समीकरण की तरफ। समीकरण आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। तो हमने बताया यदि यहाँ पर प्लस है तो दोनों चिन्ह, दोनों टुकड़े एक चिन्ह के होंगे, वो किसके होंगे, जो चिन्ह यहाँ होगा, यहाँ प्लस होता तो प्लस के होते, यदि माइनस है तो माइनस के होंगे। हमें 12 के दो टुकड़े ऐसे ढूंढने हैं कि गुणा करें तो 12 हो जाए, जोड़े तो 7 हो जाए। तो देखिए 12 के दो टुकड़े हैं, 4 तियां 12, 4 और 3, 4 तियां 12 और 4 और 3 7 होते हैं। तो हम आपको अब सीधे सीधे करके बताते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टुकड़े एक ही चिन्ह के होंगे, माइनस माइनस क्योंकि यहाँ पर माइनस है, 4x माइनस 3x और प्लस 12 बराबर 0। इन दो पदों में कॉमन क्या है, x, तो हमने x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x से x स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो बचेगा x माइनस एक्स, एक्स कट गया 4 बचा। अब इन दोनों पदों में कॉमन हमें लेना है माइनस का 3, 3 से 3 को भाग लगाएंगे x बचेगा। अब 3 से 12 में भाग लगाएंगे तो 3 चौक 12, माइनस ब्रैकेट से पहले तो अंदर इसमें बन जाएगा, हो जाएगा ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चौक 12 बराबर 0। इन दोनों पदों में कॉमन लेना है, ले लिया हमने x माइनस 4, ये दोनों में एक जैसा है तो आ गया x माइनस 3। ठीक, अब x माइनस 4 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर होगा आपका 4, क्योंकि बराबर से इधर जाएगा 4 तो माइनस का प्लस को हो जाएगा, ये भी x बराबर हो जाएगा आपका 3। ठीक, तो x बराबर टुकड़े होंगे आपके 4 और 3, ये आपके दो मूल हो गए। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपके लिए जो हमने समीकरण बताई वो अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि आपके लिए सवाल पसंद है तो इन्हें लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबाइए जिससे हमारा जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में चल के।